If we could look into each other's hearts and understand the unique challenges each of us faces, I think we would treat each other much more gently, with more love, patience, tolerance, and care. Be modest, be respectful of others, try to understand. इस दुनिया में हर चीज ईश्वरीय इच्छा के अनुसार होती है और हर घटना का ये कारण होता है। इससे पहले कैकेयी के बारे में जानना भी आवश्यक है। त्रेता युग में लंका सहित दक्षिण या भारत का दक्षिण भाग असुरों की भूमि थी और उस पर रावण का शासन था, जो ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। इस दौरान ऋषियों ने महाविष्णु से इन असुरों से बचाने की प्रार्थना की थी। जैसा कि भगवान ने मानव जाति को बचाने के लिए सभी युगों में अवतार लेने का वचन दिया था, उन्होंने रावण से पृथ्वी को बचाने के लिए अयोध्या में श्री राम के रूप में जन्म लिया था। साथ ही रावण को भी श्राप मिला था कि रावण की मृत्यु कारक एक महिला होगी, इसलिए सीता को रावण की मृत्यु का कारण बनना पड़ा। तो राक्षसों और रावण को मारने के लिए श्री राम और सीता पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसलिए उन्हें वनवास लेने और रावण को मारने के लिए दक्षिण दिशा जाने के लिए नियत किया गया था। साथ ही दशरथ महाराज को अपने प्रिय पुत्र के वियोग के कारण मृत्यु होने का श्राप श्रवण कुमार के माता पिता से मिला, इसलिए श्री राम को वनवास जाना पड़ा। ये सब पूर्ण करने के लिए भगवान को अपने सबसे वफादार भक्त की मदद लेनी पड़ी और वह थी माता कैकेयी। कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम श्री राम से करती थी। वह सभी शास्त्र और युद्ध कला में पारंगत और एक समझदार महिला थी। ऐसी कैकेयी अगर माया के वश में नहीं होती तो अपने प्रिय पुत्र को देश से बाहर निकालने की गलती नहीं कर सकती। कैकेयी 3 दिन माया के वश में रहने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिससे उसे जीवन भर पछताना पड़ा। श्री राम के वनवास के बारे में जानकर भरत ने भी कैकेयी को कोई भी अपनी पुत्री को कैकेयी नाम नहीं देने का श्राप देकर दूषण किया। इतिहास भरत लक्ष्मण के बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन कैकेयी को अभी भी एक अच्छी माँ नहीं माना जाता है। लेकिन यह उनका बलिदान था, जिसे केवल श्री राम ही समझ सकते थे, जो वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौटते ही अपनी माँ कौशल्या से भी पहले कैकेयी से मिलने गए।